हेलो एवरीवन एंड ग्रेट वेलकम टू माय चैनल। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं इंपॉर्टेंट कोट्स कवर करवाने के, क्योंकि हमने सहायक आचार्य पेपर में देखा है बहुत सारे कोट्स आए प्लेज में से। तो इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट कोट्स करेंगे और मैंने एक 18 पीडीएफ क्रिएट की है। आपके पास 17 पीडीएफ ऑलरेडी हैं। जिसने भी पीडीएफ पैकेज लिया हुआ है तो 18 पीडीएफ में ये सभी कोट्स और इनके अलावा भी बहुत सी कोट्स डिटेल में होंगी अलोंग विद सम वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ये वीडियो आज आपको डायरेक्टली तो मिल ही रहा है। आई ऑल्सो ऐड द सेम वीडियो टू दिस प्लेलिस्ट। प्ले की प्लेलिस्ट में मैं ऐड कर दूंगी और इन सभी प्लेलिस्ट्स को आप लोग एक बार फिर से देखना शुरू कर दीजिए आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी, प्ले, नॉवेल, एसे एंड हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज, हिस्ट्री बाय जोसेफ एलिस, फोनेटिक्स की भी 2 प्लेलिस्ट्स हैं। एक एमसीक्यू प्रैक्टिस मैंने आपको अलग से दी है जिसमें 100 क्वेश्चंस हैं। नगर पालिका का 2023 का पेपर वॉज बेस्ड अपॉन द सेम सिलेबस और इस पूरे पेपर की मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट की है। और जीएसएससी प्लस सहायक आचार्य पेपर, सहायक आचार्य का पेपर भी सेम सिलेबस का, जीएसएससी का जो पेपर 28 जनवरी को कंडक्ट होकर कैंसिल हुआ था उसकी भी वीडियोस हैं। तो मैंने आपको लगभग मोर देन 200 वीडियोस प्रोवाइड किए हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए, जिससे कि आप घर बैठे आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये सभी प्लेलिस्ट्स, इनके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी। 17 पीडीएफ्स ऑलरेडी हैं आपके पास जिसने भी पीडीएफ पैकेज के लिए ऑप्ट किया है, और 18th पीडीएफ में उसी पैकेज में ऐड करने वाली हूँ। आज हम उसी में से कुछ सैम्पल कोड्स कवर करेंगे और आपकी एक्चुअल पीडीएफ में ऑलमोस्ट इनटू 5 है जो भी हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे कोड्स हैं और बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, एमसीक्यूज हैं उस पीडीएफ में। तो वो पीडीएफ आपके बहुत काम आने वाली है। पहली कोट करते हैं जो कि टेम्पेस्ट से ली गई है। मैंने इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं देखे कि ये कोट कौन से प्ले से ली गई है, बट मे बी आ सकता है एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो बी रेडी फॉर दैट ऑल्सो। वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन एंड ऑल लिटिल लाइफ इज राउंडेड विद अ स्लीप। तो ये कोट है जो कि इल्यूजरी नेचर बताती है लाइफ का, एंड वॉज डिलीवर्ड बाय प्रॉस्पेरो। ये भी आपको याद रखना है और बहुत ही अच्छे से याद रखना है। प्रॉस्पेरो अंडरस्टैंड्स द कॉमन यूज ऑफ मैजिक, और उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि जो भी वो कर रहे हैं वो बिल्कुल ड्रीम लाइक है और बिल्कुल इल्यूजरी है। He creates spirits, some spirits to entertain Miranda and Ferdinand before the wedding and makes them vanish just as quickly. तो कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी वैनिश कर सकते हैं अपने मैजिक की हेल्प से। उनका मैजिक ही है जो ये लाइंस बोलने पर उन्हें मजबूर करता है। प्रॉस्पेरो स्पीच बेसिकली reflects on how life is quite similar to a dream. कितनी ट्रांजिएंट है, कितनी शॉर्ट है, कितनी इल्यूजरी है। और ये पूरी थीम इस प्ले की भी एक थीम है। दिस थीम एम्फेसाइजेस द इम्पर्मनेंस एंड शॉर्टनेस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। तो इतना सब कुछ भी आपको पता हो तो शायद कहीं ना कहीं आपके किसी एमसीक्यू में काम आ जाए, और ये इन्फॉर्मेशन तो बहुत ही काम आएगी कि ये कोड प्रॉस्पेरो की तरफ से है। पीडीएफ में आपको हर प्ले की लगभग 8 to 12 कोट्स मिलेंगी। व्हाट इज पास्ट इज प्रोलॉग, टेम्पेस्ट से लिया गया है। ये भी देखते हैं इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है। दिस इज स्पोकन बाय एंटोनियो। अब मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ कि कैरेक्टर्स तो आप लोग जानते ही हैं। मैंने आपको बहुत से वीडियोस में सभी प्लेस की समरीज और बहुत से वीडियोस में प्लेस के बारे में, नॉवेल्स के बारे में, एसेज के बारे में सब कुछ डिटेल में बताया है। तो आई होप कि आपने वीडियोस देखे हैं बहुत अच्छे से और पीडीएफ्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तब आपको ये कोड्स ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। The line "What is past is prologue" is spoken by Antonio. Tempest से ली गई है, that is quite obvious. The full quote is "Whereof what is past is prologue, what to come in yours and my discharge." इस कोट के 2 मीनिंग्स हो सकते हैं। एक ऑप्टिमिस्टिक कि पास्ट प्रिपेयर्स अस फॉर फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज। जो पास्ट है वो एक्सपीरियंस हमारी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के काम आता है। और एक और इंटरप्रिटेशन हो सकता है द पास्ट repeats itself because we do not learn from our mistake.
बहुत बार हम अपनी मिस्टेक से कुछ सीखते भी नहीं हैं। तो फ्रेज क्या सजेस्ट करता है कि पास्ट इवेंट्स आर नॉट जस्ट मेमोरीज बट आर क्वाइट एसेंशियल इन setting the setting for the current and future developments. And this quote implies that understanding and interpreting the past is quite crucial. अब मैं आपको दो इम्पॉर्टेंट कोट्स करवाने वाली हूँ डॉक्टर फॉस्टस से, जिनका पूरा नाम है द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फॉस्टस। तो ये आप याद रखें, क्या पता यही आपका क्वेश्चन हो। द रिवॉर्ड ऑफ सिन इज डेथ, दैट इज हार्ड एंड समथिंग रिटन इन लैटिन। If we say that we have no sin, we deceive ourselves and there is no truth in us. बाइबल की बहुत सारी बुक्स रही हैं, उनमें से एक है बुक ऑफ जॉन। बुक ऑफ जॉन दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, मैंने बहुत बार अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाई है। दिस बुक सेज दैट द रिवॉर्ड ऑफ सिन इज डेथ। फॉस्टर्स आर्ग्यू करते हैं और कहते हैं कि सिन ये तो हर किसी ने किया है कभी ना कभी, किसी ना किसी छोटी या बड़ी फॉर्म में इन देयर लाइफ, and as the result of all sin is death, and all that Christianity can offer us is death. तो ही says कि कहा यह जा रहा है कि रिवॉर्ड ऑफ द sin is death, जबकि मरना तो सभी को है। That means क्या सभी ने sin किया है? So Foster uses this to justify selling his soul to Lucifer. He says कि ऐसे भी मरना है वैसे भी मरना है, तो क्यों ना कुछ ऐसा काम करके मरा जाए जिसको सो कॉल्ड सिन बोला जाता है। तो फॉस्टर्स यहाँ पर एक्नॉलेज करें ग्रेविटी ऑफ सिन, सिन के कॉन्सिक्वेंसेस, और वो चूज करते हैं कि मैं इग्नोर कर दूंगा गुडनेस और बैडनेस क्या होती है। पावर और नॉलेज मुझे जितनी भी मिली है, मैं उसको सिर्फ और सिर्फ 24 इयर्स के इंजॉयमेंट के लिए यूज करूंगा। एंड दैट इज द ट्रैजिक फ्लॉ ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स। यही उनकी ह्यूबरीज है, यही उनका ट्रैजिक फ्लॉ है कि जानकार होते हुए भी वो सब कुछ इग्नोर करते हैं और अपनी मैजिकल पावर्स को बहुत ही मीगर शैतानियां करने में इस्तेमाल करते हैं, रादर देन बीइंग प्रोडक्टिव अबाउट हिज नॉलेज। Why this is hell? Now am I out of it? Thinkst thou that I, who saw the face of God and tasted the eternal joys of heaven, am not tormented with 10,000 hells in being deprived of everlasting bliss? O Faustus, leave these frivolous demands which strike a terror to my fainting soul. ये लाइंस बोली हैं मेफिस्टोफेलिस जी ने, जिन्होंने कहा कि फॉस्टर्स सिर्फ आप सफर नहीं कर रहे, मैंने भी हेवन देखा है और मैंने भी हेवन छोड़ा है और मैं भी हमेशा से हेल में ही हूँ। Mephistopheles expresses his own suffering and own frustration about his eternal damnation, और अपनी करंट स्टेट को कंट्रास्ट करते हैं ऑफ द जॉय जो कि उन्होंने वंस अपॉन अ टाइम हेवन में फेस किया था और अब वो टॉर्मेंटेशन में जी रहे हैं। ही सेज कि मैंने गॉड का फेस देखा है, मैंने इटर्नल जॉय देखा है हेवन का, और अब देखो मैं भी तो इटर्नली हेल में ही हूँ। Mephistopheles basically is feeling sad, lamenting that his current state of existence is as unbearable as hell to anyone. Despite being a demon, he is also being tormented. This line reflects his profound misery. उनकी भी एक miserable condition है, उनकी भी एक eternal suffering है। Mephistopheles की suffering को ये line represent कर रही है। एक छोटी सी लाइन, नोबडी इज आस्किंग यू टू प्रे ऑल डे, फाइनल सॉल्यूशन से ली गई है बाय महेश दत्तानी, हु वाज द फर्स्ट इंग्लिश प्ले राइट टू विन साहित्य अकेडमी अवार्ड इन इंग्लिश। ये एक एक्सचेंज डायलॉग है बिटवीन रमनीक एंड हिज वाइफ अरुणा। पूरी सिचुएशन बहुत टेंस है, दैट वी नो बिकॉज ऑफ द रॉयट्स गोइंग ऑन। Aruna questions who is safeguarding their home, implying a reliance on prayer or divine protection. हम भी कई बार कहते हैं ना, किसी बुरी सिचुएशन से गुजरते हैं तो कहते हैं कि
क्या भगवान हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं? हम तो इतनी प्रे करते हैं, वी आर सो गुड एंड दिस एंड दैट, तो भगवान हमें क्यों नहीं बचाते? Ramni retorts by suggesting that the troubles they face might be a result of their own actions or beliefs, hinting at a deeper conflict or irony in their situation. तो रमनी कहते हैं कि मे बी जो भी सिचुएशंस हम आजकल फेस करें, हर ह्यूमन बीइंग कहीं ना कहीं हमारे ही एक्शंस का आउटकम है, और एग्जिट कर जाते हैं इतना बोलकर। His exit signifies a refusal to continue the argument, leaving the underlying tension unresolved. और अपनी वाइफ को कहते हैं कि तुम्हें कहा किसने है कि इतनी पूजा करो। So this is the exchange that occurs between Ramneek and Aruna, and the dialogue highlights their different viewpoints upon prayer and responsibility of the human action in the context of these troublesome days. A drop of oil cannot merge with an ocean of milk. One reality cannot accept another reality. कितनी अच्छी लाइन है देखिए। और ये कोट फाइनल सॉल्यूशंस में आती है कोरस की तरफ से, और बहुत डीप स्टेट डिवीजन रिप्रेजेंट करती है, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज इन इंडिया। नॉट ओनली इन इंडिया, बाहर भी ऐसा होता होगा, हमने रेसिज्म के बारे में भी बहुत पढ़ा है। सजेस्टिंग दैट द फंडामेंटल डिफरेंसेस मेक जेन्युइन रिकंसिलिएशन डिफिकल्ट। और एक कम्युनिटी को ड्रॉप ऑफ ऑयल बोला गया और एक कम्युनिटी को ओशन ऑफ मिल्क, और कहा गया है कि ये दोनों कभी एक दूसरे के साथ मिंगल नहीं हो सकते। इमेजरी यूज की गई, इमेजरी ऑफ अ ड्रॉप ऑफ ऑयल not merging with an ocean of milk serves as a metaphor for how distinct realities or distinct different identities might struggle to coexist or blend harmoniously. I mean, इतना ज़्यादा deep down programming कर दिया गया है of the difference of religion कि उनका अब mingle होना almost impossible है। This quote from Final Solutions highlights the deep-seated division and deep conflicts between different communities in India, suggesting that their very basic, very fundamental differences make genuine mingling very difficult, almost next to impossible. ये है हयावदना से, O single-tusked destroyer of incompleteness, we pay homage to you and start our play. तो ये है ओपनिंग लाइंस हयावदना की। जितना मैंने यहाँ टेक्स्ट लिखा है उसी में से आपके बहुत सारे एमसीक्यूज बन जाएंगे। ओपनिंग लाइंस में किसको ऑफरिंग की गई है? लॉर्ड गणेशा को। किसने की है? भागवता ने। Bhagavata offers a prayer to Ganesha, the deity revered, respected as the remover of obstacles and embodiment of perfection and success. हम कहते हैं गणेश जी को विघ्नहर्ता, यानी कि हमारे सारे obstacles वो remove कर देते हैं। The prayer acknowledges Ganesha's role in addressing incompleteness, suggesting he is the ultimate symbol of completeness. However, यहीं पर हमें थोड़ी सी पैराडॉक्सिकल आयरनी देखने को मिल जाती है, as Ganesha himself is depicted with an elephant's head on a human body, लेकिन शायद वही incompleteness उन्हें complete करती है in a traditional way. By paying homage to Ganesha at the beginning of the play, the creators are seeking the blessing to ensure the success of their play and to remove any obstacle that they are supposedly about to face. कोई भी obstacle, कोई भी विघ्न, कोई भी अड़चन उनके परफॉर्मेंस के रास्ते में आए तो वो चाहते हैं कि उस अड़चन को गणेश जी दूर कर दें। Of all human limbs, the topmost in position as well as importance is the head. ये आर्ग्यूमेंट है देवदत्ता की तरफ से। इन हयावदना, Devadatta argues that the head is the most important human limb due to its position. एक तो position topmost है, और दूसरा हमारा दिमाग ही तो कंट्रोल करता है पूरी बॉडी को। This idea reflects the play's exploration of identity and the relationship between mind and body. So Devadatta makes this argument in order to explain why he should be with Padmini, and it is
this argument that is echoed in other characters' comments and is a continuous reference in the whole text. Clearly, the head exercises a large degree of control over the body, and as will be made abundantly clear when Devadatta and Kapila's bodies return to the shape that matches the head to which they are attached. तो शेप शिफ्टिंग भी हो जाती है इनकी बॉडी और इनके हेड की भी, और तब भी हमें एज अ थीम यही जानने को मिलता है कि हेड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ह्यूमन लिम्ब। इसी पीडीएफ में आपको एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे। आई एम गोइंग टू कवर सम एमसीक्यूज हियर ऑल्सो। व्हाट डज द कोरस लाइन Faustus is gone, regard his hellish fall imply for the audience? Does it serve as a cautionary tale about the consequences of ambition and pride, or B is the option, or C or D? आप देखिए अच्छे से सभी options को, and I'm going to tell you the right answer is option A. It serves as a cautionary tale about the consequences of ambition and pride. कोरस की जो ये लाइन है, कॉशन है सभी लोगों के लिए, दैट रिडेम्पशन इज प्रेफरेबल टू सिन एंड ट्रैजिक रिजल्ट्स ऑफ ओवर रीचिंग वंस लिमिट। हम नेचर को क्रॉस करके अगर कुछ अचीव करना चाहते हैं तो वी आर सपोज टू गो टू हेल ओनली, एंड द रिजल्ट विल बी ट्रैजिक। द कोरस एक्ट्स एज अ कैरेक्टर इन दिस प्ले, giving the audience important details surrounding the events and main characters destiny, and in this dialogue the chorus introduces the purpose of Marlowe's play to tell the story of Faustus' struggle between good and evil, and in addition chorus provides important background information about Faustus' character और साथ ही साथ दर्शकों को एक वार्निंग भी देते हैं, Faustus is gone, regard his hellish fall. नेक्स्ट कोट जो मैंने पिक किया दैट इज फ्रॉम फाइनल सॉल्यूशंस बाय महेश दत्तानी। बी केयरफुल, आई सेड ऑलमोस्ट टू हरसेल्फ, द डॉग्स हैव बीन लेट लूज। What does the term dog metaphorically represent in the context of the communal riots in the play? And it represents, as you can see, option B सबसे ज़्यादा suitable है, the uncontrollable and violent behavior of fundamentalists and religious fanatics. In the play, हार्दिका का एक reference है dog which symbolizes की metaphorically chaotic and destructive nature of violence. और ये क्वेश्चन है आप सबके लिए। What does the chorus quote? A drop of oil cannot merge with an ocean of milk. One reality cannot accept another reality signify in the play. The inevitability of social integration, the clash between conflicting communal identities, the possibility of reconciliation and peace, the futility of religious rituals. इन सब में से सबसे अच्छा आंसर कौन सा है? आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताएं। ये सभी कोड्स और इनके अलावा भी कुछ कोड्स और एमसीक्यूज मैं 18th पीडीएफ में ऐड कर दूंगी, क्योंकि आप सभी के बहुत से कमेंट्स आ रहे थे सहायक आचार्य के पेपर को देखने के बाद। साथ ही साथ सहायक आचार्य पेपर का भी एनालिसिस चल रहा है और अभी बहुत से वीडियोस उससे रिलेटेड भी आने वाले हैं। उन वीडियोस को भी आप लोग देखते रहिए और इन पीडीएफ से भी प्रैक्टिस करते रहिए। आई होप एंड आई विश कि आप सबका एग्जाम बहुत अच्छा हो। आई रियली वांट कि आप सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो और ये सभी पीडीएफ, ये सभी वीडियोस आपके काफ़ी काम आए। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड अ ग्रेट गुड लक फ्रॉम माय साइड।